हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है मुझे, आपको भी शायद लगता हो। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर से ही हमारे साथ था और हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हर ईयर में ये हमारे साथ रहता है। और फिर भी हम ना ऐसे होते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले, अच्छा बताओ वात दोष का प्रकोप कौन से में और, तो हम ऐसे ना याद करने लग जाते हैं कि नहीं किस में और था, किस में और था, किस में और था। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, एट द सेम पॉइंट ये याद करने में बहुत आसान भी है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक नहीं, ना 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 ट्रिक ना निमोनिक। आज हम यहाँ से याद करके ही जाएंगे। ये तो क्या क्या याद करेंगे हम लोग आज कि ऋतुओं के अनुसार दोषों के ऊपर क्या प्रभाव करता है। ओके, तो हमारे कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, है ना। और हमारे कितने दोष होते हैं? 3, एग्जैक्टली हाफ, है ना। तो इस चीज को हमें थोड़ा बहुत ट्रिक बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ट्रिक क्या कि अगर ट्रिक भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैन में हमारा वात बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फेब में या मार्च में वो कम होगा, है ना। तो इसी तरह हमें इस चीज को लर्न करना है। तो बेसिक्स यही है इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऋतु में जो है कौन से दोष का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो जैसे हमें पता है कि अगर अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा था तो गर्मी के सीजन में क्या होगा कि वात दोष का संचय होगा। ठीक है, क्या होगा गर्मी के सीजन में? वात दोष का संचय होगा। मतलब क्या? ग्रीष्म ऋतु का संचय हो रहा है। कब? ग्रीष्म ऋतु में संचय हो रहा है किसका? तो वात का। ठीक है, अब ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आई? वर्षा ऋतु आई। तो वर्षा ऋतु में उस संचय हुए वात का क्या होगा? प्रकोप होगा। क्या होगा? प्रकोप होगा, है ना। तो कितना इजी है ये। जिस वात का ग्रीष्म ऋतु में संचय हो रहा था उस वात का प्रकोप कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो अब क्या है? ग्रीष्म हो गई, वर्षा हो गई, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास शरद। तो पहले क्या हुआ? संचय, फिर क्या हुआ? प्रकोप, और अब क्या होगा? उसका शमन। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो हम वात का था वो अगर संचय ग्रीष्म में हो रहा है, प्रकोप उसका वर्षा में हो रहा है, तो शरद ऋतु में उसका क्या हो गया? शमन। तो इसी बेसिस के हिसाब से हमें बाकी भी याद करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें, अब लेते हैं पित्त का, है ना। तो जिस पित्त का वर्षा ऋतु में संचय हो रहा है ना, जिस पित्त का क्या हो रहा है? वर्षा ऋतु में संचय हो रहा है, शरद ऋतु में या शिशिर ऋतु जो नेक्स्ट आएगी हमारे पास, उसमें क्या होगा? उसका प्रकोप होगा। क्या होगा? उसका प्रकोप होगा। तो हमें इससे क्या पता लगा कि पित्त जो है, पित्त का संचय कब हो रहा है हमारे पास? वर्षा ऋतु में। कब हो रहा है? वर्षा ऋतु में। और उसी पित्त का प्रकोप कब हो रहा है? शरद ऋतु में। पित्त का प्रकोप कौन सी ऋतु में हुआ? तो शरद ऋतु में। अब उसी पित्त का प्रशमन जो होने वाला है, मतलब वही पित्त हमारी बॉडी में अब कम लेवल में कब जाएगी? तो शरद के बाद कौन सी ऋतु आती है हमारी? हेमंत। ठीक है, तो इस तरह से हमें पित्त का याद हो गया। क्या याद हुआ पित्त का? कि पित्त का संचय कब हो रहा है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, पित्त का प्रकोप कब हो रहा है? शरद ऋतु में। और उसी पित्त का शमन कब हो रहा है? तो वो हो रहा है हेमंत ऋतु में। ठीक है, तो हमें अब दो चीजें याद होगी। क्या याद हो गया? एक वात का और एक पित्त का। वात और पित्त का क्या? वात का संचय कब हो रहा था? ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप कब हो रहा था? वर्षा ऋतु में। उसी वात का शमन कब हो रहा है? तो शरद ऋतु में। ठीक है, और पित्त के साथ क्या हुआ? पित्त का संचय कब हुआ? वर्षा ऋतु में। उस पित्त का प्रकोप कब हुआ? शरद ऋतु में। और उसी पित्त का शमन कब हुआ? तो हेमंत ऋतु में। तो इस तरह से हमें दो चीजें याद होगी, है ना, वात और पित्त की। इसका क्या अगर आप लॉजिक भी नहीं, क्या हम याद करने के लिए इसका रख सकते हैं? तो पहले क्या आई? ग्रीष्म, वर्षा और शरद। फिर क्या आई? वर्षा, शरद और हेमंत। मतलब एक उसका आगे वाला शिफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कफ। अब कफ जो था, कफ का अगर हम संचय की बात करें तो कफ संचय हो रहा है शिशिर ऋतु में। क्यों? क्योंकि शिशिर और हेमंत इज सेम। ठीक है ना, शिशिर और हेमंत में ठीक ठीक ही होता है सारा कुछ। तो शिशिर और हेमंत एक जैसा है। ओके,
तो शिशिर और हेमंत में क्या हो रहा है, कफ दोष का संचय हो रहा है। क्या हो रहा है, कफ दोष का संचय हो रहा है। उसमें से भी अगर हम मेन की बात करें तो जो शिशिर है, सिर्फ शिशिर में कफ दोष का बहुत ही ज्यादा संचय हो रहा है। ओके, अब क्या आता है, वसंत। ये चीज तो हमें याद है कि वसंत में कफ का हम क्या करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं, मतलब क्या करते हैं, कफ को वमन के द्वारा निकलवाते हैं, है ना। तो अब हमें इससे ये याद रह गया कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो वसंत के पहले वाली ऋतु जो शिशिर ऋतु थी, उसमें क्या हो रहा है, कफ का संचय हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि शिशिर ऋतु में कफ का संचय हुआ, उसी कफ का प्रकोप कब हुआ, वसंत ऋतु में हुआ, और उसी कफ का क्षय मतलब प्रशमन कब हुआ, तो वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु में। तो इस तरह से 3 सीक्वेंस हमें याद हो गए। क्या क्या याद हुए, फिर से हम रिकॉल करते हैं। वात में क्या हो रहा था, वात दोष का संचय कब हुआ, ग्रीष्म ऋतु में हुआ। प्रकोप कब हुआ, वर्षा ऋतु में हुआ। उसी वात का शमन कब हुआ, शरद ऋतु में हुआ। अब सेकंड क्या आया, पित्त। पित्त का संचय कब हुआ, वर्षा ऋतु में हुआ। प्रकोप कब हुआ, शरद ऋतु में हुआ। उसी पित्त का शमन कब हुआ, हेमंत ऋतु में हुआ, है ना। अब कफ की बात आई, कफ का संचय कब हुआ, तो शिशिर ऋतु में हुआ। ठीक है, और कफ का प्रकोप कब हुआ, तो वसंत ऋतु में हुआ। और कफ का शमन कब हुआ, ग्रीष्म ऋतु में हुआ। देखा कितनी आसानी से याद हो गया। एक बारे में हम बोल सकते हैं, अच्छा वात दोष का संचय कौन से ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। वात दोष का प्रकोप कौन से ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। कफ का प्रकोप कब होता है, वसंत में होता है। कफ का संचय कब होता है, शिशिर में होता है। पित्त का संचय कब होता है, वर्षा में होता है। हो गया ना याद। बस ऐसे ही फास्ट फास्ट नहीं, स्लो ही सही, ऐसे ही हमने क्या करना है, हर चीज को हम इतना सिंपली इतना एंजॉय करके याद कर सकते हैं। तो हमें इतना वो सिर खपाई करने की जरूरत नहीं होती कि नहीं ये ट्रिक बनाओ, ये निमोनिक बनाओ। जो चीज जैसी है उसको वैसे पढ़ के ही याद भी किया जा सकता है। और सबसे सिंपल है, अगर आप उसको समझ के करते हैं, समझ के इन द सेंस अगर आपको पता है कि इस चीज के कहने का क्या मतलब है। अगर कोई आचार्य है तो अगर वो कुछ कह रहे हैं, मतलब हर चीज का लॉजिक हमारे आचार्यों ने बनाया है। अगर उन्होंने ये चीज बोली है कि वात दोष का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, तो उस लॉजिक को समझो। अभी हमने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, आज हमने सिर्फ याद ही किया है क्या कि वात पित्त कफ जो थे, इनके ऊपर सीजन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और अगर बार बार देखना है तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दो, है ना। अब क्या है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आप मेरे को मैसेज करो, ताकि मैं उसके बारे में तैयारी कर सकूं। मुझे भी नहीं आता, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, है ना। मुझे भी कुछ ज्यादा तो आता है नहीं। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। आयुर्वेदा सबसे अच्छा है ना।